Hello बच्चों, let's read this question. The question says, three short magnets named 1, 2 and 3 are arranged as shown in figure. Find the magnetic field at P. K is equal to mu naught by 4 pi. Option first, Km by r cube. Option second, 2Km by r cube. Option third, 3Km by r cube. And option fourth, 3Km by 5r cube. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है तीन मैग्नेट्स का अरेंजमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा और वो देख लेते हैं हम लोग। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो ये हमारे पास होगा कि किसी बार मैग्नेट के कारण उसकी एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो याद करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के कारण हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये हमारे पास यदि कोई बार मैग्नेट, मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, कोई बार मैग्नेट है। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से किसी पॉइंट जिसकी डिस्टेंस क्या है मेरे पास d है, यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये पॉइंट इसकी एक्सिस के ऊपर होगा क्योंकि इसकी एक्सिस क्या है, ये होगी इसकी एक्सिस। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, एट एक्सियल पॉइंट। तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या रहेगी, 2Km बाई डी क्यूब। K क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। M इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड D इज द डिस्टेंस। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या रहती है हमारे पास, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। और यदि इसके एक्सिस के 90 डिग्री पे कोई पॉइंट है, एक्सिस के 90 डिग्री पे यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट। और इसकी डिस्टेंस यदि मैं मान लेता हूँ कितनी है, r है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट की यदि बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या रहता है, ये रहेगा हमारे पास Km और इसकी डिस्टेंस है यदि r, तो ये हो जाएगा Km बाई आर क्यूब। और इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मैग्नेट दी गई है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, फर्स्ट मैग्नेट। ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। और इसके मिड पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये हमारे पास है 3r। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें कितना दे रखा है, 27/5 इंटू कैपिटल M। तो हमारे पास एक्सिस के लिए क्या रहता है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ B1 की, फर्स्ट मैग्नेट के कारण B1। तो ये तो इसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर होगा, यहाँ कहीं पॉइंट P पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे है। तो एक्सियल पॉइंट पे रहता है हमारे पास 2Km बाई डी क्यूब। 2Km की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 27/5 M। और डिस्टेंस कितनी है, 3r। तो 3r का क्यूब हो जाएगा यानी कि 27r क्यूब। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2Km बाई 5r क्यूब। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, यानी कि इसका साउथ टू नॉर्थ, तो ये होगा इस डायरेक्शन के अंदर B1। अब मैं बात करता हूँ सेकंड मैग्नेट की। सेकंड मैग्नेट हमें क्या दे रखी है, कुछ इस तरह से हमें गिवन है सेकंड मैग्नेट ये हमारे पास इस तरह से दी गई है। और इसका साउथ पोल कहाँ है, साउथ पोल इसका है ऊपर, ये इसका साउथ पोल आ जाएगा, ये इसका नॉर्थ पोल आ जाएगा। और यहाँ कहीं हमारे पास गिवन है पॉइंट P जिसकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास है 2r। तो ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो B की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है हमारे पास,
के पी बाई आर, सॉरी के एम बाई आर क्यूब, के एम बाई आर क्यूब। तो के तो हमारा के आ जाएगा, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू दी है हमें 24/5 एम। तो ये मैं यदि यूज़ करूँगा 24/5 एम, और डिस्टेंस कितनी है 2r, तो 2r का क्यूब क्या आ जाएगा 8r क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 के एम बाई आर क्यूब, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ होती है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। तो इस मैग्नेट का नॉर्थ टू साउथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी B2 की डायरेक्शन। इसी तरह से जो थर्ड हमें दे रखी है मैग्नेट, वो क्या दे रखी है, थर्ड मैग्नेट हमें कुछ इस तरह से दे रखी है। थर्ड मैग्नेट हमें क्या दे रखी है, कुछ इस तरह से, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और एक्सिस के साथ एंगल कितना गिवन है, ये यदि मिड पॉइंट है तो एक्सिस के साथ जो एंगल दे रखा है हमें, वो दे रखा है 37 डिग्री। तो अब इस मैग्नेट को मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा, तो एक पार्ट तो एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, एक पार्ट क्या आ जाएगा साउथ नॉर्थ, ये आ जाएगा। पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा m कोस थीटा, यानी कि m कोस 37 डिग्री, और सेकंड पार्ट आ जाएगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, और ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट साउथ नॉर्थ, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा m साइन 37 डिग्री, ये होगा हमारे पास। अब यहाँ से डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस इस पॉइंट की डिस्टेंस है, यहाँ कहीं पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस है हमारे पास R है। तो हम B31 में क्या मान लेता हूँ, कोस थीटा वाला मान लेता हूँ। तो B31 वो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्सियल पॉइंट है, तो ये रहता है हमारे पास 2 km, m की वैल्यू क्या है m कोस 37 डिग्री, m कोस 37 की वैल्यू क्या होती है 4/5 होती है, और r क्यूब आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8/5 km बाई आर क्यूब। और इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ B32 की, तो ये क्या आ जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे वैल्यू क्या रहती है km बाई आर क्यूब, और m की वैल्यू है m साइन 37 डिग्री। तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 3/5, और डिस्टेंस क्या है r बाई क्यूब, और ये हो जाएगा 3/5 km बाई आर क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। और इनकी डायरेक्शन की यदि बात करें तो B31 क्या है, एक्सियल पॉइंट पे है, तो साउथ टू नॉर्थ कुछ इस तरह से आ जाएगी B31 की डायरेक्शन। और जो हमारे पास कौन सा है B32, वो नॉर्थ टू साउथ होगा, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी B32 की। तो ये सभी वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब जस्ट मैं पॉइंट P के ऊपर सभी वैल्यूज को देख लेता हूँ कि किस प्रकार से होंगे, और फाइनल आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट क्या है, P पॉइंट है। P पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर हमारा आ रहा था B1, B2 की डायरेक्शन थी हमारे पास ऊपर की तरफ, B2 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर थी, और B1 वाली डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा था एक B31, और B2 के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा था B32। अब यदि एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखें तो B2 और B32 की जो वैल्यू है वो इक्वल है 3/5 km बाई आर क्यूब, और B32 की क्या है 3/5 km बाई आर क्यूब। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बचेंगे कौन से, बी नेट की यदि बात करें यहाँ पे, तो बी नेट हमारे पास क्या आ जाएगा B1 प्लस B31, ये आ जाएगा हमारे पास। तो B1 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी है, B1 की वैल्यू हमारे पास है 2/5 km बाई आर क्यूब, और B31 की वैल्यू है 8/5 km बाई आर क्यूब। तो ये जस्ट दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। B1 की वैल्यू क्या है 2/5 km बाई आर क्यूब, और B31 की वैल्यू क्या है 8/5 km बाई आर क्यूब, ये वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग km बाई आर क्यूब को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 2/5 प्लस 8/5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 km बाई आर क्यूब। तो बी नेट क्या होगा पॉइंट P के ऊपर 2 km बाई आर क्यूब रहने वाला है हमारे पास। बेसिकली हम
डायरेक्शन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बी नेट इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, यानी कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर आएगा, यदि ये पॉइंट पी है तो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। पॉइंट पी है तो यहाँ आएगा हमारे पास बी नेट, यानी कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2km/r3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन हमारा है सेकंड 2km/r3 वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।